तो भाई क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो T4 को लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस 22,000 रुपये है। एंड भाई इस प्राइस पॉइंट पर इसमें आपको काफ़ी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि काफ़ी बड़ी बैटरी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। बट इसी प्राइस पॉइंट पर मतलब इससे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा करने पर हमें एक ऐसा स्मार्टफोन मिलता है जिसमें आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटो एज 60 फ्यूजन के बारे में। एंड ये भी एक काफ़ी प्रॉमिसिंग स्मार्टफोन है। तो भाई आज के इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किस में आपको बेटर कैमरास मिलते हैं, किस में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, किस में आप और अच्छी गेमिंग कर पाओगे, एंड किस में आपको बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिलती है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो भाई इनका कंपैरिजन करना तो बनता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिजाइन के बारे में। वीवो T4 में आपको एक प्लास्टिक बैक मिलता है एंड इसके फ्रेम भी प्लास्टिक से बने हुए हैं। हालांकि इसके फ्रंट में स्कॉट सेंसेशन अल्फा का ग्लास यूज किया है, जबकि दूसरी तरफ एज 60 फ्यूजन में बैक पर वीगल लेदर मिलता है जो काफी प्रीमियम लगता है, बट इसके फ्रेम भी प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। हालांकि इसके फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है जो काफी अच्छा प्रोटेक्शन है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स में ही एक क्वाड कर्व डिस्प्ले दी गई है। एंड इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर में डुअल कैमरास मिलते हैं। एंड देखने से तो ऐसा लगता है कि भाई दोनों स्मार्टफोन्स में आपको रेयर में 3 कैमरास मिलते हैं, बट एक्चुअली में वहाँ पर आपको 2 ही कैमरास मिलते हैं। वीवो T4 में आपको जो एक्स्ट्रा लेंस जैसा देखने को मिलता है वो आपको IR ब्लास्टर मिलता है। खैर वेट की अगर मैं बात करूं तो वीवो T4 का वेट अराउंड 199 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.89 mm है, जबकि एज 60 फ्यूजन का वेट 180 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.2 mm है। मतलब वीवो के कंपैरिजन में मोटरोला का स्मार्टफोन काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड इसका रीजन भी है मोटरोला के इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ी छोटी बैटरी मिलती है, वहीं वीवो के इस स्मार्टफोन में हमें 7300 mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। एंड उसके बावजूद भी भाई वीवो का जो वेट है वो काफी सही है एंड इसके जो स्लिमनेस है वो भी काफी अच्छी है, मतलब काफी स्लिम फील होता है। तो डेफिनेटली जो डिजाइन है दोनों स्मार्टफोन्स की काफी अट्रैक्टिव है, काफी प्योर डिजाइन आपको देखने को मिलती है। एंड दोनों में से किसकी डिजाइन बेहतर है वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि भाई डिजाइन सब्जेक्टिव होती है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज कर सकते हो फॉर द डिजाइन। आगे बात करूं इनकी डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, तो भाई वहां पर भी दोनों स्मार्टफोन्स में कोई भी कमी नहीं मिलती है। मतलब वीवो T4 में हमें 6.77 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जबकि मोटो के एज 60 फ्यूजन में 6.7 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिलती है। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स की जो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है भाई काफी प्रीमियम लगती है एंड दोनों स्मार्टफोन्स के जो बेजल्स हैं वो भी काफी कम है, तो ये चीज डेफिनेटली आपको काफी अच्छी वाइब देने वाली है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, तो जब आप दोनों स्मार्टफोन्स में गेमिंग करोगे या फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे तो वहां पर आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो वीवो T4 में हमें 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड 1300 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है, जबकि एज 60 फ्यूजन में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड 1400 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड भी दिया है। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी अच्छे ब्राइट पैनल मिल जाते हैं, तो आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को इजीली डायरेक्ट सनलाइट में या फिर आउटडोर में यूज कर सकते हो, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट डेफिनेटली वीवो के कंपैरिजन में मोटो के इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले और ज्यादा ब्राइट है। दोनों स्मार्टफोन्स में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। अलॉन्ग विद दैट दोनों ही स्मार्टफोन्स में वाइड वन L1 एंड HDR+ का सपोर्ट दिया है, तो उसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे। बट एक चीज है कि अभी के टाइम पर मोटरोला का ये स्मार्टफोन नेटफ्लिक्स पर HDR को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि वीवो का ये स्मार्टफोन नेटफ्लिक्स पर HDR को सपोर्ट करता है। बट दोनों स्मार्टफोन्स में आप YouTube पर HDR कंटेंट को वॉच कर पाओगे, तो वहां पर आपको काफी बढ़िया मजा आने वाला है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स की जो डिस्प्ले के कलर्स आते हैं भाई डेफिनेटली काफी अच्छे आते हैं, काफी शार्प एंड काफी पंची कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज्यादा कंटेंट को वॉच करते हो, बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हो, तो उस केस में आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। दोनों में आपको काफी इमर्सिव डिस्प्ले मिलती है। बात करें इनकी बैटरी लाइफ के बारे में, जहां पर आपको काफी बड़ा चेंज देखने को मिलता है। वीवो T4 में 7300 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है एंड डेफिनेटली भाई ये काफी बड़ी बैटरी है। ऑन द अदर हैंड एज 60 फ्यूजन में 5500 mAh की बैटरी मिलती है एंड ये 68 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट
करती है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है एंड दोनों में से किसी में भी NFC का सपोर्ट नहीं है एंड ना ही 3.5 mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि दोनों स्मार्टफोन्स की एक कमी है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन्स में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है, मतलब शॉक प्रूफ स्मार्टफोन दोनों ही हैं। बट एक चीज है कि Vivo T4 में IP65 की रेटिंग मिलती है, मतलब ये पानी के छींटों को सह सकता है, मतलब ये एक स्प्लैश प्रूफ स्मार्टफोन है। जबकि Edge 60 Fusion IP69 की रेटिंग के साथ में आता है, मतलब आप इस फोन को अंडर वाटर भी यूज कर सकते हो, तब भी इस फोन को कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मैं उस चीज के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। एंड एक और चीज में मोटो का स्मार्टफोन बेटर है। बेसिकली Edge 60 Fusion में हमें Dolby Atmos के डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी आती है, वहां पर आपको काफी लाउडनेस एंड बेस मिलता है। लेकिन Vivo T4 में सिंगल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर Vivo ने काफी कॉस्ट कटिंग की है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि 2025 में सिंगल स्पीकर्स देना एक अच्छा डिसीजन है। हालांकि इसके जो स्पीकर्स हैं वो लाउड एनफ हैं, बट वो डुअल स्पीकर्स की तरह ग्रेट नहीं है। तो भाई अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो देन उस केस में Edge 60 Fusion काफ़ी बेहतर स्मार्टफोन है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज़्यादा अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हो, मतलब 5-6 घंटे तक लगातार गेमिंग करते हो, देन ऑफकोर्स उस केस में आपको बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो वहाँ पर Vivo T4 आपके लिए सूटेबल रहेगा। लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो, मतलब बहुत ज़्यादा अपने स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करते हो, तो Edge 60 Fusion भी काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन जो आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। बात करते हैं इनके सॉफ्टवेयर के बारे में। Vivo T4 Frontage OS 15 पर रन करता है, जो कि बेस्ड है Android 15 पर। वहीं Motorola का स्मार्टफोन Hello UI पर रन करता है एंड ये Android 15 पर बेस्ड है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। लेकिन Motorola का ये स्मार्टफोन UI के मामले में कहीं ज्यादा बेटर है, क्योंकि Vivo T4 में हमें भर भर के ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है। इसमें आपको हॉट टैब्स, हॉट गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जबकि Edge 60 Fusion में आपको थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर मिल जाता है एंड उसके बाद इसका जो UI है वो काफी ज्यादा नीट है, काफी क्लीन है। इसमें आपको कोई भी हॉट टैब्स, हॉट गेम्स देखने को नहीं मिलते हैं, जो डेफिनेटली आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे। और हाँ, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको कुछ AI फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट Vivo की कंपैरिजन में Motorola के इस स्मार्टफोन में आपको ज्यादा AI फीचर्स देखने को मिलते हैं। खैर 5G कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4 में 10 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि Edge 60 Fusion में 16 5G बैंड्स मिलते हैं। तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 5G कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी मिलेगी। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स का जो UI है वैसे काफी बढ़िया है, बट Frontage OS में भाई ब्लॉटवेयर है, हॉट एप्स, हॉट गेम्स है, जो एक यूजर के एक्सपीरियंस को काफी खराब कर देते हैं। तो भाई ये चीज अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो भाई Frontage OS डेफिनेटली आपके लिए सही चॉइस है। बट अगर मैं होता, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे भाई एकदम क्लीन UI काफी अच्छा लगता है, देन उस केस में मैं Motorola के साथ में ही जाता। अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। Vivo T4 में Qualcomm का Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है एंड यही सेम प्रोसेसर हमें Nothing की 3A सीरीज में भी देखने को मिला था, जो कि अंडर 30,000 रुपीज आती है एंड सेम प्रोसेसर Vivo वाले ने भाई 22,000 रुपए में दिया है, जो कि काफी अच्छी चीज है। हालांकि Edge 60 Fusion में MediaTek का Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया है एंड दोनों स्मार्टफोन्स में ही LPDDR4X की रैम है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। भाई UFS 3.1 होती तो कहीं बेहतर होता। खैर दोनों स्मार्टफोन्स में आप डे टू डे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आपके जितने भी नॉर्मल टास्क होते हैं, जितने भी हैवी टास्क होते हैं, उन सभी को कर सकते हो। वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप COD, BGMI जैसे गेम्स को खेल पाओगे, वहां पर आपको अच्छी गेमिंग मिल जाएगी। बट सवाल ये आता है कि दोनों में से किसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, तो भाई इसका आंसर है Vivo T4 5G। मतलब Vivo T4 5G परफॉर्मेंस के मामले में काफी बेटर है। भाई इस स्मार्टफोन का एंटूडू स्कोर 8 लाख के करीब आता है, जो कि काफी बढ़िया नंबर है इस प्राइस पॉइंट पर। जबकि Edge 60 Fusion का एंटूडू स्कोर 7 लाख के करीब आता है, तो इसमें आप कैजुअल सी गेमिंग कर पाओगे। वहीं Vivo T4 में आप डिसेंट गेमिंग कर पाओगे। तो भाई और अच्छी परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के मामले में Vivo T4 विनर है। एंड इस चीज को मैं थोड़े और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कभी कभार गेमिंग करते हो, ओकेजनली BGMI वगैरह खेलते रहते हो, तो उस केस में भाई मोटो का ये स्मार्टफोन आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसकी परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत अच्छी है। बट अगर आप बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग करते हो, लगातार 4-5 घंटे तक गेमिंग करना चाहते हो, देन उस केस में आपको मोटो का स्मार्टफोन नहीं लेना है। उसकी जगह पर आप Vivo T4 5G के साथ में जा सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। फाइनली बात करते हैं इनके कैमरा सेटअप के बारे में। Vivo T4 में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, जिसमें Sony IMX882 का लेंस यूज किया है। सेकंड 2 MP का सेंसर है, वाइल इसके फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। जबकि दूसरी तरफ Moto Edge 60 Fusion में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है एंड इसमें भी Sony
का लेंस यूज किया है। सेकंड 13 MP का अल्ट्रा वाइड है जो कि मैक्रो का भी काम करता है। वायरलेस के फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। बट गुड न्यूज ये है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर एंड फ्रंट कैमरा से ही आप 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS। बट एक चीज का दुख मुझे यहाँ पर हुआ है कि Vivo T4 में कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया है। Vivo वालों ने यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग की है। पता नहीं Vivo वालों को हो क्या गया है, सिंगल स्पीकर्स दे रहे हैं, 2 मेगापिक्सल का सेंसर दे रहे हैं, कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस दे ही नहीं रहे हैं। भाई लगता है वो Realme की कॉपी कर रहे हैं। जैसे Realme ने अभी P3 सीरीज को लॉन्च किया था, उसमें भी मैं कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया था। तो भाई Vivo वालों ऐसा ना करो। दोनों स्मार्टफोन्स के मेन सेंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई उनसे आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं, उनके कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, डिटेल्स काफ़ी अच्छी आ जाती हैं, डायनेमिक रेंज को भी अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं एंड लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो वहाँ पर भी आपको डिसेंट से शॉट्स मिल जाते हैं। तो सवाल ये है कि दोनों में से किसके कैमरास बेटर हैं। दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइमरी सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास बेस्ट हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। बट अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस को ज़्यादा यूज़ करते हो तो उस केस में भाई एज 60 फ्यूजन आपके लिए सही रहेगा। फाइनली बात करें इनके प्राइस के बारे में, Vivo T4 का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 22,000 रुपये है। जबकि मोटो एज 60 फ्यूजन का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 23,000 रुपये है। मतलब 1,000 रुपये का डिफरेंस आपको मिल जाएगा एंड ऑफर वगैरह लगाओगे तो आपको ये स्मार्टफोन और सस्ते मिल जाएंगे। तो सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बहुत ज़्यादा गेमिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए 20-22 रुपये के प्राइस टैग में, तो डेफिनेटली आपको Vivo T4 कंसिडर करना चाहिए, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे कैमरास मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, मैसिव बैटरी है, साथ ही में डिस्प्ले भी काफ़ी प्रीमियम है एंड इसमें आपको सिंगल स्पीकर्स मिलते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रीमियम सा स्मार्टफोन चाहिए, आप बहुत ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंस या फिर हैवी गेमिंग नहीं करते हैं, मतलब कैजुअल से गेमर हो, कैजुअल सी परफॉर्मेंस चाहते हो, तो उस केस में भाई एज 60 फ्यूजन आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़े बेटर कैमरास मिल जाते हैं, साथ ही में प्रीमियम डिज़ाइन है, प्रीमियम डिस्प्ले है, IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो इस स्मार्टफोन को काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बना देता है। नो डाउट दोनों स्मार्टफोन्स अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करते हैं, बट दोनों की जो मेन कोर ऑडियंस है वो डिफरेंट है। बेसिकली Vivo T4 हैवी यूजर्स को टारगेट करती है, जबकि एज 60 फ्यूजन एक बैलेंस स्मार्टफोन है जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो भाई यही था दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपके इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपके पास फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो भाई आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।